हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर संदीप अपूर्व आयुर्वेद की तरफ से हम दोबारा इतिहास के उसको थोड़ा कवर कर रहे हैं। हमने अभी 9th पढ़ा, 10th सेंचुरी पढ़ा और अब हम 12th सेंचुरी पे आ जाएंगे। मतलब 11th सेंचुरी में हमने सिर्फ एक आचार्य पढ़ा जिसको हम चक्कर पाणी हमने पढ़ा, चक्कर पाणी का कहानी 11th सेंचुरी का। तो हम 12th सेंचुरी की बात करते हैं। ठीक है, तो 12th सेंचुरी अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आचार्य है इसमें, है ना। तो इसके लिए भी एक छोटा सा निमोनिक मैंने बनाया था जो इजी है, याद करना मुश्किल नहीं है, खुद बनाया था, है ना। तो उस निमोनिक को हम कैसे याद रखेंगे? उस निमोनिक बड़ा सिंपल से निमोनिक है। शोडल 12 वंग विजय के कंठ में डालो। ठीक है, शोडल 12 वंग विजय के कंठ में डालो, है ना। शोडल 12 वंग विजय के कंठ में डालो, बार बार बोलोगे इजिली याद हो जाएगा, मुश्किल नहीं है। जिसमें से पहला नाम आप किसको दे दोगे? शोडल को दे दोगे। 12 से सिंपल 12th सेंचुरी हो जाएगा। ठीक है, वंग दूसरा चार्य आ जाएगा, तीसरा चार्य विजय आ जाएगा और चौथा चार्य क्या आ जाएगा? आपका कंठ आ जाएगा और पांचवा चार्य क्या आ जाएगा? डालो से आ जाएगा। अगेन मैं आपको वही बोल रहा हूं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हमारा खराब नहीं हुआ। मैंने दोबारा आपको ये चीज बोली थी, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपका वैसे चल रहा है। सिक्स अंटिल सिक्स, 5th सेंचुरी तक एक आचार्य थे। 6th सेंचुरी में दो आचार्य आए, 7th सेंचुरी में 3 आए, 9th सेंचुरी में 3 आचार्य आए, 10th सेंचुरी में ये आचार्य 4 हो गए। 11th मैंने आपको बोला था चक्कर पाणी फेमस है, वो अकेले ही चलेंगे, शेर अकेला ही चलता है। जब हम 12th सेंचुरी में आए तो ये आचार्य कितने हो गए? 5। देख रहे हो हमने याद कैसे किया है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में याद किया है, ताकि आपको ये भी चीज, मतलब आपको निमोनिक भी थोड़ा मिस होने लगे तो आप पकड़ लो कि मैं कहां गलती कर रहा हूं या कहां गलती कर रही हूं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, शोडल से पहला चार्य, शोडल से क्या हो जाएगा? शोडल। शोडल नाम सुना होगा आपने, नहीं सुना तो हम आपको सुना देंगे, बार बार बताएंगे जब इसके बारे में। 12 से 12 सेंचुरी, दूसरे वंग से क्या हो जाएगा? वंग से हो जाएगा वंग सेन। ठीक है, विजय, विजय से क्या हो जाएगा? विजय रक्षित। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आचार्य, विजय रक्षित। ठीक है, कंठ से क्या हो जाएगा? कंठ से हो जाएगा श्री कंठ दत्त। ये आपने थोड़े मिलते जुलते आचार्य सुने होंगे। बेसिकली जो विजय रक्षित और कंठ दत्त है, इन दोनों ने माधव पे टीका लिखी है, माधव निदान पे, माधव निदान पर मधुकोश टीका, मधुकोश टीका। अब देखो कोई भी चीज आपको दोबारा रिपीट हो रही है ना, जैसे माधव रिपीट हो रहा है दोबारा, तो जब भी कोई चीज दोबारा रिपीट होगी जो आपने चीज पढ़ी हुई है उसको प्लीज रिकोलेक्ट करो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है रिकोलेक्ट करना। आपको याद होगा माधव हमने कब पढ़ा? माधव हमने पढ़ा था लघुत्री के टाइम पे, और इसका काल भी हमने देख लिया, सौभिमाल 7 बजे भागेगी। तो 7th सेंचुरी हमने इसका काल देखा था। क्या काल देखा था? 7th सेंचुरी। ठीक है, मधुकोश टीका लिखी, दोनों ने मिलकर लिखी, विजय रक्षित और कंठदत्त ने। विजय रक्षित ने लिखी, ये आपने हर जगह पढ़ा होगा, जो तैयारी कर रहे हैं उनको अच्छे से पता होगा, उनकी रिवीजन ही है एक तरह से, अश्मरी निदान तक। और कंठदत्त ने उसको पूर्ण किया उसके बाद, अश्मरी के बाद। ठीक है, और 5th आचार्य हमारे कौन से आगे? 5th आचार्य, सॉरी 5th आचार्य हमारा आगे डालो से डलहन। डलहन भी आपने बड़ी बार नाम सुना होगा, डलहन का आपने बेसिकली नाम काफी बार सुना होगा, है ना। डलन आचार्य हमारे इसमें आ गए। तो ये सारे आचार्य हमारे 12th सेंचुरी के हैं। जैसे हम चक्कर पाणी की बात करते हैं, चक्कर पाणी इस चरक के टीकाकार, डलन हमारे सुश्रुत के टीकाकार हैं। सुश्रुत में हम बहुत सारी डलन की कमेंट्री देखते हैं। ठीक है, और डलन ने बेसिकली बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जिसमें सुश्रुत को थोड़ा एलेबोरेट किया है ना। तो ये हमारा हो गया 12th सेंचुरी के हमारे सारे आचार्य हो गए। तो यहां तक हमारा सारा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इजिली फॉलो हो रहा है ना। जब हम बेसिकली 13th सेंचुरी की बात करते हैं ना, देखो 13th सेंचुरी की बात करते हैं। 13th सेंचुरी में कोई निमोनिक मैंने नहीं बनाया, है ना। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि जैसे हमने 11th सेंचुरी पढ़ा, एक ही आचार्य थे चक्कर पाणी, वैसे 13th सेंचुरी में भी कुछ 2-3 आचार्य बहुत इंपॉर्टेंट आचार्य हैं जिनकी संहिता आप अकेले से पढ़ोगे, अलग से पढ़ोगे, है ना। और उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट आचार्य एक कौन से? शारंगर। अगर आपको याद होगा, जब हम लघुत्री के नाम पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा पहले माधव, फिर हमने पढ़ा शारंगर, फिर हमने पढ़ा भाव प्रकाश। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में थे माधव 7th सेंचुरी में, शारंगर आए 13th सेंचुरी में। जब हम ब्रह्मास्त्र का भी इतिहास पढ़ेंगे तो वहां पे भी आप देखोगे
कि रसशास्त्र की एक जो हमारी बुक है रस रतन समुच्चय, वो शारंगर संहिता पे थोड़ी बेस है ना। तो शारंगर संहिता बहुत बार पढ़ोगे, पूरी संहिता पढ़ेंगे तो अलग से इसको क्यों निमोनिक हमें मेरे को लगता है याद करने की जरूरत है। 13th सेंचुरी शारंगर, शारंगर इज 13th सेंचुरी, ठीक है। और एक और इसमें इंपॉर्टेंट विचार है जो आपको याद रखने हैं, वो है अरुण दत्त। अरुण दत्त बहुत बार एमसीक्यू में आया, क्यों? क्योंकि अरुण दत्त ने लिखी अष्टांग पे टीका, अष्टांग पे टीका लिखी। अभी मत जाओ इस पे, ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना मैंने आपको। तो अष्टांग पे टीका लिखी अरुण दत्त ने, ठीक है। अरुण दत्त ने लिखी अष्टांग पे टीका, है ना। और अरुण दत्त तो खुद ही बोलता है मैं 13th सेंचुरी हूँ, 3 को अलग कर लो और इसको अलग कर लो, इसको इधर ले जाओ, तो ये ऐसे बन जाता है 13th सेंचुरी, है ना। तो अरुण दत्त हमारा अगेन 13th सेंचुरी। से अरुण दत्त, से अष्टांग पे टीका लिखी। फिर इसके साथ एक और आचार्य है हमारे, हेमाद्री। हिमाद्री भी 13th सेंचुरी और इंदु भी 13th सेंचुरी। इंदु ने भी अष्टांग पे टीका लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट शशिलेखा टीका लिखी है। देखो बेसिकली जो लगभग अष्टांग के टीकाकार है ना, वो सारे आपको 13th सेंचुरी में मिल जाएंगे, लगभग सारे, ठीक है। तो ये कुछ 3-4 आचार्य निश्चलकर भी आते हैं वैसे ये, पर ये 3-4 आचार्य आपको याद रखना है, शारंगर, अरुणदत्त, हिमाद्री और इंदु, ठीक है। लेकिन 12th सेंचुरी वेरी सिंपल, शोडल 12 वंग विजय के कंठ में डालो। शोडल को बोला 12 वंग विजय के कंठ में डालो। अब क्योंकि विजय का नाम हम पहले पढ़ रहे हैं, तो इसने पहले शुरू किया मधुकोश टीका को, अश्वरी निदान तक लिखी। उसके बाद विजय को खुद भी अश्वरी होगी, उसको समझ ही नहीं आया मैंने कैसे ट्रीट करना है, उसने भी किसी से ट्रीटमेंट लिया तो याद करने के लिए। उसके बाद कंठदत्त ने उसको पूरा किया मधुकोश टीका को, है ना। तो 12th सेंचुरी वाले हमारे आचार्य हो गए। 13 में मैंने आपको बोला बहुत इंपॉर्टेंट आचार्य शारंगर, अरुणदत्त, हिमाद्री, इंदु, ठीक है। शारंगर तो पढ़नी है, शारंगर तो आपको इतने क्वेश्चन आते हैं शारंगर संहिता से, एपीजीटी ले लो, कमीशन एग्जाम्स ले लो, शारंगर से क्वेश्चन बनता ही बनता है। मैसेज कल्पना शारंगर पे बेस है, रसशास्त्र भी शारंगर पे बेस है ना। तो उस हिसाब से, ठीक है। तो ये हमारा 12th सेंचुरी और हमारा ये 13th सेंचुरी के आचार्य हो गए, ठीक है।